आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज, आप बता सकते हैं कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यूपीएससी का। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा एंथ्रो है। एंथ्रो। एंथ्रोपोलॉजी। तो लाइक आपने एंथ्रोपोलॉजी जब चूज़ किया तो लाइक आपने क्या उस सब्जेक्ट में देखा? है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो होलिस्टिक मैनर में ह्यूमन स्टडी का बारे में बताते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट था मेरा। तो इसलिए एक्चुअली जो भी ऑप्शनल चूज़ किया जाता है वो इंटरेस्ट बेस पे चूज़ किया जाता है। जिस स्टूडेंट का इंटरेस्ट ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी लेते हैं, जिनका एंथ्रो में या साइंस के बैकग्राउंड में तो साइंस लेते हैं। अच्छा, तो लाइक यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपने कोई कोचिंग भी ऑप्ट करी थी? हाँ, या करी है? कोचिंग किया मैंने, बाजीराम से किया हूँ मैं। अच्छा, तो लाइक आप अपने कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कैसी है और किस? एक्चुअली कोचिंग से क्या गाइडलाइन मिलता है, वो उससे आपको गाइडेंस मिलता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ऑप्ट वही करना चाहिए। तो कोचिंग बस गाइडेंस के रूप में होता है, पर सेल्फ स्टडी ज़्यादा फोकस करता है। अच्छा, तो जैसे आप सेल्फ स्टडी बोल रहे हैं तो लाइक कोचिंग के बाद में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है सेल्फ स्टडी में, तो उसको कैसे वो लोग मतलब सेल्फ स्टडी को भी वो पूरा तरीके से अपना कर पाए और कोचिंग आपको क्या मैं बोला कि जैसा कि कोचिंग जो होता है ना वो गाइडलाइन देते हैं, वो आपको गाइडेंस के रूप में कि आपको ये पढ़ना है और फिर आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, तो डिपेंड ऑन सेल्फ स्टडी। अच्छा, तो जैसे आपने सेल्फ स्टडी करी थी तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? एक पैटर्न आपका फॉलो किया आपने, तो वो क्या पैटर्न रहा था एक्चुअली आपका? होता क्या है कि सबसे पहले स्ट्रेटजी होता है कि आप सिलेबस, तो सिलेबस को थ्रू आउट आपको देखना पड़ता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़नी पड़ती है। तो सिलेबस को पहले कंप्लीट, थ्रू आउट ऑफ कंप्लीट सिलेबस करो और देन फिर उसका जो है आप उसको प्रीवियस ईयर का पैटर्न लेके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज दो और फिर उसके बाद फिर क्रैक करने का एक अच्छा ये होता है। आपके पास इतना कैपेबिलिटी आज डेवलप हो जाती है कि आप उसको क्रैक कर पाते हो। आपने बताया कि कोचिंग सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड कराती है, ठीक है? तो जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करने वाली जो कोचिंग आपने चूज़ करी तो आपने किस बेसिस पे उसे चूज़ करा? एक्चुअली होता क्या है कि कोचिंग तो बहुत से हैं, पर वो है कि आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है कि किस कोचिंग का स्टैंडर्ड हाई है, अच्छे रिजल्ट होते हैं वहाँ सबसे पहले, और वहाँ का फीडबैक, लोगों से फीडबैक यानी स्टूडेंट का फीडबैक क्या है वो चीज़ है, तो आप ऑप्ट कीजिए उसको। जिसका फीडबैक अच्छा है वहाँ पे लोग जाते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने बोला फीडबैक, तो बाजीराव का ऐसा क्या अच्छा फीडबैक आपको सुना है? बाजीराम का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, 10 साल से वो अपने स्टैंडर्ड पे काम करता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ की जैसे हिंदी मीडियम में दृष्टि है, तो वो दृष्टि का एक फीडबैक अच्छा है और स्टूडेंट फीडबैक देते हैं तो उसका, और इवन रिजल्ट होता है तो रिजल्ट के हिसाब से ही उसको चूज करते हैं और कोई मैटर नहीं है। अच्छा, तो जैसे अगर आने वाला कोई भी स्टूडेंट अगर आपसे पूछे कि मुझे भी एक कोचिंग ऑप्ट करनी है, तो क्या क्या चीज़ें उसे ध्यान में रखनी चाहिए कोचिंग चूज़ करते टाइम? सबसे पहले अगर कोचिंग आपको एक्चुअली आपको गाइडेंस लेना है, एक आप लर्नर हो, ठीक है, तो दूसरी बात है कि आप सबसे पहले कि कोचिंग आपका सिलेबस थ्रू आउट देखो और वहाँ का देखो कि कोचिंग में कि आप कोचिंग का प्रीवियस में रिजल्ट कैसा हुआ है। रिजल्ट अच्छा हुआ तो कोचिंग को आप और इवन आप अपने सीनियर से सबसे पहले आप गार्जियन से पहले अब सीनियर से बात करो कि वो कोचिंग कितना अच्छा है, क्योंकि वो जो पढ़ चुके हैं तो उनका फीडबैक लो और फिर कोचिंग लो। और कोचिंग इन द सेंस कि आपको अगर कुछ लोग अधिकतर सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। बैच साइज कितना होता है? लाइक कितने स्टूडेंट्स एक क्लास में प्रेजेंट होते हैं? एक देखिए जैसे बाजीराम में होता है तो उसमें 300 का कैपेसिटी होता है और फिर उसमें भी आपका जैसे ए ग्रुप का होता है, A++ होता है, फिर उस तरीके से तो 100 का भी बैच होता है, तो उसमें आपका लिया जाता है। अच्छा, तो जैसे इतना बड़ा बैच होता है तो जैसे आपको प्रॉब्लम नहीं आती है इंटरेक्ट करने में टीचर से अगर कोई डाउट हो तो? उसके लिए आपको सर अलग से टाइम देते हैं। अगर आपको कोई वो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम डेस्क पे जाइए और सर से कांटेक्ट लीजिए और सर अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको है, अगर टेस्ट भी होता है, वीकली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट में आपका जो परफॉर्मेंस होता है फिर सर से मिलिए, इंटरेक्ट कीजिए, फिर वो कोचिंग पे डिपेंड करता है कि कोचिंग आपसे कितना इंटरेक्ट करता है। हर कोचिंग में हम नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ कोचिंग होते हैं जो बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं तो उससे क्या है कि रिजल्ट बनती है। और ऐसे होते हैं कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं, कुछ नॉन प्रोफेशनल भी काम करते हैं कि सिर्फ बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उससे रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी है। तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चे कितना इंटरेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ टीचर पे डिपेंड नहीं करता है, कुछ बच्चे पे डिपेंड करता है। बच्चे इंटरेस्टेड हैं, बच्चे चाहते हैं कि मुझे क्रैक करना है, तो फिर वो टीचर से ज़्यादा इंटरेक्ट होना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें आगे जनरेशन को तो वो क्या होगा यूपीएससी के लिए? कि अगर आपको करना है तो बस लग जाइए और कल की इंतजार मत कीजिए, आज से ही लगिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक